हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज का हमारा लेक्चर है इंस्ट्रूमेंट्स। हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट देखेंगे और उसके यूजेस क्या है वो भी हम जानेंगे, और सम कंफ्यूजिंग वैरायटी जो डिफरेंट क्रॉप की है जो बहुत ही एग्जामों में पूछी जाती है और पूछी गई है वो हम आज डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, पहले हम इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं। जो फ्रेंड्स अल्टीमीटर होता है वो हाइट को मेज़र करता है, जो प्लांट की हाइट होती है वो हाइट को मेज़र करता है। जो एटमोमीटर होता है वो लीफ टेम्परेचर और इवापोरेशन मेजर करता है। जो क्रायोमीटर होता है वो मेजरिंग द टेम्परेचर बिलो 0 सेल्सियस। जो क्रायोमीटर होता है वो 0 सेल्सियस से कम का जो टेम्परेचर होता है उसको मेजर करता है। और जो ड्रोसोमीटर होता है वो ड्यू को मेजर करता है। जो इंफ्रारेड थर्मोमीटर है वो कैनोपी टेम्परेचर को मेजर करता है। ये आप अच्छे से याद रख लेना, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है कि जो इंफ्रारेड थर्मोमीटर है वो कैनोपी टेम्परेचर को मेजर करता है। और जो टेंसियोमीटर है वो फ्रेंड्स वाटर स्ट्रेट्स और सॉइल मॉइस्चर टेंशन को मेजर करता है। फ्रेंड्स, इसका दूसरा नाम आप याद रख लेना, उसको फ्रेंड्स इड्रोमीटर भी बोलते हैं। जो ये टेंसियोमीटर होता है उसको ही फ्रेंड्स हम इड्रोमीटर भी बोलते हैं, या भी, और वो वाटर स्ट्रेस और सॉइल मॉइस्चर टेंशन को मेजर करता है। और जो फ्रेंड्स लैक्टोमीटर होता है वो फैट परसेंटेज मिल्क के अंदर उसको बताता है। जो परमीमीटर है वो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी बताए। उतना ज़्यादा हमारे एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, सो अब इसको स्किप भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, जो पोरोमीटर होता है वो ट्रांसपायरेशन रेट को मेजर करता है, बट जो पोटोमीटर होता है वो ओनली ट्रांसपायरेशन को मेजर करता है। आप अच्छे से याद रख लेना, जो पोरोमीटर है वो ट्रांसपायरेशन रेट को मेजर करता है, जो पोटोमीटर है वो ओनली ट्रांसपायरेशन को मेजर करता है। और जो फ्रेंड्स लाइसीमीटर है वो इवापो ट्रांसपायरेशन, परकोलेशन एंड लीचिंग लॉसेस ऑफ वाटर को मेजर करता है। ओके फ्रेंड्स, अच्छे से याद रख लेना, जो लाइसीमीटर है वो इवापो ट्रांसपायरेशन को मेजर करता है, परकोलेशन को मेजर करता है, और जो लीचिंग लॉसेस ऑफ वाटर है उसको मेजर करता है। आप ये अच्छे से याद रख लेना, ये भी फ्रेंड्स बहुत सारे एग्जामों में इस पे भी क्वेश्चन आ गया है। मैनोमीटर वो रूट टेम्परेचर को मेजर करता है। ऑक्जेनोमीटर है वो प्लांट की ग्रोथ को मेजर करता है। और जो क्रिसोग्राफ है वो भी फ्रेंड्स प्लांट की ग्रोथ को मेजर करता है। और फ्रेंड्स, ये किसने बनाया था? तो फ्रेंड्स जो हमारे जेसी बोस थे, जगदीश चंद्र बोस ने ये बनाया था क्रिसोग्राफ। आप ये भी अच्छे से याद रख लेना। उसके बाद फ्रेंड जो पिक्रोमीटर होता है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करता है सॉइल की। अच्छे से याद रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो पीजोमीटर है वो प्रेशर ऑफ ग्राउंड वाटर और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और डेप्थ ऑफ वाटर टेबल। जो डेप्थ ऑफ वाटर टेबल होता है, डेप्थ ऑफ वाटर टेबल को मेजर कौन करता है? तो फ्रेंड्स जो पीजोमीटर होता है वो डेप्थ ऑफ वाटर टेबल को मेजर करता है। उसके बाद प्रेशर चैम्बर फॉर थर्मोकॉप्यूल, उसको फ्रेंड्स लीफ वाटर पोटेंशियल, जो लीफ वाटर पोटेंशियल होता है उसको कौन मेजर करता है? तो प्रेशर चैम्बर फॉर थर्मोकॉप्यूल आता है, वो उसको मेजर करता है। उसके बाद प्रेशर मेम्ब्रेन अपरेटस, फील्ड कैपेसिटी को कौन मेजर करता है? तो प्रेशर मेम्ब्रेन अपरेटस मेजर करता है। रेन गेज एंड जो पल्वीमीटर होता है वो रेनफॉल, जो रेनफॉल को मेजर कौन करता है? तो एक रेन गेज आता है और एक फ्रेंड्स पल्वीमीटर आता है, वो रेनफॉल को मेजर करता है। हाइग्रोग्राफ और साइक्रोमीटर वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद जो वाइंड डायरेक्शन होती है वो फ्रेंड्स विंड वैन मेजर करता है। वाइंड की वेलोसिटी होती है वो एनीमोमीटर से मेजर की जाती है, ये आप अच्छे से याद रख लेना। उसके बाद एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो बैरोमीटर की मदद से मापा जाता है। उसके बाद जो कंटिन्यूस एयर टेम्परेचर होता है, जो एयर का टेम्परेचर वो कंटिन्यूस होता है उसको थर्मोग्राफ से मापा जाता है। और ड्यूरेशन ऑफ ब्राइट सनसाइन हावर, जो ब्राइट सनसाइन हावर होते हैं उसका ड्यूरेशन फ्रेंड्स हीलियोग्राफ से मापा जाता है, ये भी अच्छे से याद रख लेना। उसके बाद जो वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की जो वेवलेंथ होती है उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से मापा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लेना। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद रेडिएशन रिफ्लेक्टिविटी और अल्बेडो, उसको कौन मेजर करता है? उसको अल्बेडोमीटर मेजर करता है। और जो फ्रेंड्स जो अल्बेडोमीटर हो अल्बेडो होता है उसकी फ्रेंड्स रेंज आप याद रख लेना 0 से 1 की होती है। और जो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा अल्बेडो होता है फ्रेंड्स जो हमारा स्नो होता है जिसको हम बर्फ़ बोलते हैं, वो बर्फ़ का सबसे ज़्यादा अल्बेडो होता है। ओके, ये भी आप अच्छे से याद रख लेना। उसके बाद डायरेक्ट सोलर रेडिएशन होता है वो पायर हीलियोमीटर से मापा जाता है, बट जो
टोटल इनकमिंग रेडिएशन है वो पायरेनोमीटर से मापा जाता है। पायरेनोमीटर और पिक्नोमीटर याद रखना, पिक्नोमीटर हो वो स्पेसिफिक ओनली फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी मापता है, और जो पायरेनोमीटर है वो टोटल इनकमिंग रेडिएशन को मापता है, और जो पोरोमीटर होता है वो स्टोमेटल का बिहेवियर मापता है। तीन चीज याद रखना फ्रेंड्स। हमने अगली साइड में हमने देखा गया है कि फ्रेंड्स ये जो पोरोमीटर और पोटोमीटर, और ये क्या है पोरोमीटर, तो आप अच्छे से याद रखना, जो पोरोमीटर है वो स्टोमेटल बिहेवियर को मापता है, और साथ में साथ जो ट्रांसपायरेशन रेट कब मापा जाएगा, जब फ्रेंड्स जो स्टोमेटल का हम बिहेवियर को नोटिस करेंगे तभी हम ट्रांसपायरेशन रेट को हम जान पाते हैं। सो फ्रेंड्स पोरोमीटर स्टोमेटल बिहेवियर और ट्रांसपायरेशन रेट को मापता है, जबकि फ्रेंड्स जो पोटोमीटर होता है वो ओनली फॉर ट्रांसपायरेशन को मेजर करता है। आप अच्छे से याद रख लेना है। ओके फ्रेंड्स, सो हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स। सो आप इसको अच्छे से कर लेना, क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी हमको देखने को मिल सकता है। और हम बात करेंगे सम कंफ्यूजिंग वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर की जो सबसे कंफ्यूजिंग वैरायटी है हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट वन पूसा नवीन। पूसा नवीन इज अ वैरायटी ऑफ बॉटल गोड, बट ओनली नवीन इज अ वैरायटी ऑफ टोमेटो। ये दो की पैर में याद रख लें, जो पूसा नवीन है वो वैरायटी है बॉटल गोड की, और जो नवीन है वो वैरायटी है टोमेटो की। उसके बाद मोट्स IMP, पूसा बिंदु इज अ वैरायटी ऑफ ब्रिंजल, बट अर्का बिंदु इज अ वैरायटी ऑफ ओनियन। ये भी याद रख लेना, जो पूसा बिंदु होता है वो इज अ वैरायटी ऑफ ब्रिंजल की है, और अर्का बिंदु है वो वैरायटी ओनियन की है। उसके बाद पूसा विकास इज अ वैरायटी ऑफ पंपकिन। पूसा विकास वो पंपकिन की वैरायटी है, बट जो अर्का विकास है वो टोमेटो की वैरायटी है। ये भी आप अच्छे से याद रख लेना। स्पिनेच इज अ वैरायटी, स्पिनेच की थोड़ा वो हो गया है, आप अच्छे से देख लेना। जो पूसा ज्योति इज अ वैरायटी ऑफ स्पिनेच, ओके, बट जो अर्का ज्योति है वो वाटरमेलन की वैरायटी है। जो पूसा ज्योति है वो स्पेंच की वैरायटी है, और जो अर्का ज्योति है वो वाटरमेलन की वैरायटी है। उसके बाद फ्रेंड्स जो पूषा अनमोल है, पूषा अनमोल है वो वैरायटी ब्रिंजल की है, बट जो हिसार अनमोल है वो वैरायटी टोमेटो की है। पूषा अनमोल ब्रिंजल की है, बट हिसार अनमोल टोमेटो की है। फ्रेंड्स आप जब ये वीडियो देखो तो उसके साथ साथ आप नोट भी कर लेना, क्योंकि बहुत ही IMP और बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में फ्रेंड्स इसमें से क्वेश्चन आ गया है, सो आप अच्छे से कर लेना। पूषा अनमोल वैरायटी ब्रिंजल की है, हिसार अनमोल इज अ टोमेटो की वैरायटी है, अच्छे से देख लेना। उसके बाद पूषा उपहार इज अ वैरायटी ऑफ टोमेटो, बट पूषा उपकर इज अ वैरायटी ऑफ ब्रिंजल। ओके, वर्षा उपहार इज अ वैरायटी ऑफ ओकरा। जो वर्षा उपहार है वो ओकरा की वैरायटी है, और जो पूषा रूबी इज अ वैरायटी ऑफ टोमेटो, बट ओनली रबी इज अ वैरायटी ऑफ पोमोग्रेनेट। ये अच्छे से याद रख लें, रूबी इज अ वैरायटी ऑफ पोमोग्रेनेट, बट पूषा रूबी इज अ वैरायटी ऑफ टोमेटो। उसके बाद फ्रेंड जो पूषा गौरव इज अ वैरायटी ऑफ टोमेटो। पूषा गौरव वो टोमेटो की वैरायटी, और जो अर्का गौरव है वो कैप्सिकम की वैरायटी है। उसके बाद फ्रेंड्स जो पूषा पीताम्बर है वो वैरायटी है ओनियन की, बट जो अर्का पीताम्बर है वो वैरायटी मैंगो की है। पूषा पीताम्बर वो ओनियन की वैरायटी है, अर्का पीताम्बर मैंगो की वैरायटी है। उसके बाद पूषा उज्ज्वला इज अ वैरायटी ऑफ ऐश गोड, एंड अर्का उज्ज्वला इज अ वैरायटी ऑफ ओनियन। ये भी देख लेना। पूषा बोल्ड, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो पूषा बोल्ड है वो मस्टर्ड की वैरायटी है, बट जो पूषा गोल्ड है वो व्हीट की वैरायटी है। ओके फ्रेंड्स, जो पूषा बोल्ड है वो मस्टर्ड की वैरायटी, और पूषा गोल्ड है वो व्हीट की वैरायटी है। उसके बाद पूषा कोमल और अर्का कोमल। पूषा कोमल वो काउपी की वैरायटी है, और अर्का कोमल वो फ्रेंच बीन की वैरायटी है। ये भी देख लेना। बाद में फ्रेंड्स पंजाब कोमल वो बॉटल गार्ड की वैरायटी है। ये तीनों याद रखना। जो पूषा कोमल है वो काउपी की वैरायटी है, अर्का कोमल फ्रेंच बीन की वैरायटी है, पंजाब कोमल वो बॉटल गार्ड की वैरायटी है। उसके बाद पूषा शीतल और अर्का शीतल। पूषा शीतल वो टोमेटो की वैरायटी है, बट अर्का शीतल इज अ वैरायटी ऑफ लॉन्ग मेलन की वैरायटी है। उसके बाद शीतल, शीतल इज अ वैरायटी ऑफ कुकुम्बर। सो ये तीन अच्छे से याद रख लेना। पूषा शीतल टोमेटो की वैरायटी है, अर्का शीतल लॉन्ग मेलन की वैरायटी है, और ओनली शीतल इज अ वैरायटी ऑफ कुकुम्बर। और ये एक इम्पोर्टेंट वैरायटी है, अभी हाल ही के एग्जाम में इसको पूछा गया है। पंत बहार इज अ वैरायटी ऑफ टोमेटो,
बट अर्का बहार इज अ वेराइटी ऑफ बॉटल गोड। पंत बहार इज अ वेराइटी है टोमेटो की, और अर्का बहार वो वेराइटी है फ्रेंड्स बॉटल गोड की, अच्छे से याद रख लेंगे। और जो पंजाब बहार है वो ब्रिंजल की वेराइटी है, ये भी आप याद रख लेना। उसके बाद में फ्रेंड्स जो फ्रेंडशिप इज अ वेराइटी ऑफ ग्लेडियोलस, और सुपरस्टार इज अ वेराइटी ऑफ रोज। सो फ्रेंड्स जो भी इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग वैरायटी थी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली है, आप इनको अच्छे से नोट डाउन और अच्छे से पढ़ लेना। फ्रेंड्स वैरायटी एक ऐसी चीज़ है कि हम उसको एक ही दिन में पढ़ के हम उसको याद नहीं कर सकते, बट फ्रेंड जब अभी एग्री असिस्टेंट की एग्जाम में थोड़ी देरी है तो आप उसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो फ्रेंड्स हो जाएगा अच्छे से। तो आप इसको भी देख लेना। और फ्रेंड्स जो हमने इंस्ट्रूमेंट डिस्कस किए ये भी आप अच्छे से देख लेना। सो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर फ्रेंड्स आप लाइक करते हो तो फ्रेंड्स मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और कुछ नया और अच्छा वीडियो बनाने का। सो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक योर वीडियो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।